देश के 7 राज्यों से 300 किलो से ज्यादा सोना लूटने वाली गैंग एक बार फिर चर्चा में है। गैंग के सरगना सुबोध का राइट हैंड प्रिंस 4 सितंबर को पटना पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया। वह जब भी भागता है, गैंग एक्टिव कर गोल्ड लूट की बड़ी घटना को अंजाम देता है। वैशाली कोर्ट से पेशी के दौरान भागने के बाद प्रिंस ने पंजाब में गोल्ड लूट की थी। काफी मशक्कत के बाद पटना पुलिस ने प्रिंस को पंजाब से गिरफ्तार किया था। प्रिंस के आजाद होने से देश में एक बार फिर बड़ी गोल्ड लूट का खतरा मंडराने लगा है। बिहार सहित कई राज्यों में प्रिंस की तलाश जारी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। इस गैंग का मास्टरमाइंड सुबोध बंगाल की जेल में है और प्रिंस के पटना से नेपाल भागने की खबरें हैं। पुलिस बंगाल की जेल का नेपाल कनेक्शन भी खंगाल रही है। 2018 में प्रिंस कुमार को पातेपुर कांड में वैशाली न्यायालय में पेश किया गया था। इस दौरान प्रिंस को छुड़ाने के लिए हवलदार राम इकबाल रविदास पर 3 अज्ञात बदमाशों ने गोली चला दी। इस दौरान प्रिंस हवलदार से हाथापाई करने लगा, तभी हवलदार को गोली लग गई। हवलदार को सदर अस्पताल हाजीपुर ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसके बाद से वह फरार था। बाद में पटना पुलिस ने पंजाब से उसे गिरफ्तार किया था, तभी से वो पटना की बेऊर जेल में बंद था। सोना लूट कांड के सरगना सुबोध सिंह का शार्प शूटर प्रिंस पटना के बेऊर जेल में बंद था। सीने में दर्द की शिकायत को लेकर वो जेल के अस्पताल से पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के लिए रेफर हुआ, जिसका नाम पीएमसीएच है। प्रिंस 5 दिनों से जेल से भागने की तैयारी कर रहा था। सीने में दर्द और एसिडिटी की शिकायत को लेकर 1 अप्रैल से लेकर 4 सितंबर तक वह 3 बार पीएमसीएच इलाज के लिए लाया गया था। 2 सितंबर को पटना मेडिकल कॉलेज से उसे जांच के लिए भेजा गया था। डॉक्टरों की जांच में वह पूरी तरह से नॉर्मल मिला। डॉक्टरों ने गैस की दवा देकर उसे फिट बताया। 4 सितंबर को प्रिंस ने फिल्मी स्टाइल में पुलिस कर्मियों को पहले सेट किया, पार्टी दी और फिर वहां से फरार हो गया। प्रिंस पीएमसीएच से भागने से पहले पुलिस वालों के साथ मरीन ड्राइव गया था। यहां पर उसने पुलिस वालों को सैर करवाई। इसके बाद पुलिस वालों के साथ ही वो सैदपुर नहर के पास एक डॉक्टर के घर गया। यहां पुलिस कर्मियों को चिकन मटन की पार्टी दी गई। उसने पुलिसकर्मी सुबोध पासवान और रंजन कुमार को कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद कदमकुआं के कुख्यात अपराधी सोनू पटेल के साथ फरार हो गया। जिस समय प्रिंस भागा, उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। इस मामले में एसएसपी के आदेश पर 2 हवलदार और 6 सिपाहियों के खिलाफ पीरबहोर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। प्रिंस के नेपाल भागने की आशंका है। वह पहले भी पुलिस कस्टडी से भागा था तो नेपाल गया था। कुछ दिनों तक नेपाल में रहने के बाद वह भारत में आया और कई बड़ी घटना को अंजाम दिया। इस बार भी यही आशंका जताई जा रही है कि वह पहले नेपाल में छिपकर रहेगा, इसके बाद भारत में कोई बड़ी घटना कर सकता है। नेपाल में भारत संधि नहीं है, इस कारण से वह खुद को नेपाल में सेफ मान रहा है। प्रिंस के भागने के बाद जांच में जुटी टीम बेऊर जेल भी गई थी। पटना मेडिकल कॉलेज में प्रिंस के साथ एडमिट बक्सर के कैदी ओमार उर्फ शेरू से पूछताछ की गई, लेकिन प्रिंस को लेकर कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने बेऊर जेल के डॉक्टरों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की है। डॉक्टरों से पूछताछ की गई कि सामान्य बीमारी से उसे पटना मेडिकल कॉलेज क्यों ले जाया गया। इस मामले में डॉक्टर और जेल के कुछ कर्मचारी जांच के घेरे में हैं। पटना मेडिकल कॉलेज में हथुआ वार्ड के दोनों डॉक्टरों से भी पुलिस ने पूछताछ की है, जिन्होंने प्रिंस को चेक किया था। कुख्यात प्रिंस के पुलिस कस्टडी से भागने में सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। जब पटना मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने फिट बताया तो पुलिसकर्मी उसे लेकर वापस जेल क्यों नहीं गए। प्रिंस को गिरफ्तार करने के लिए एसटीएफ को लगाया गया है। पटना पुलिस का दावा है कि प्रिंस की गिरफ्तारी के लिए टीम लगी है। बहुत जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। पटना पुलिस के साथ एसटीएफ की टीम भी छापेमारी में लगी हुई है। प्रिंस को गिरफ्तार करने के लिए एसटीएफ को लगाया गया है। पटना पुलिस का दावा है कि प्रिंस की गिरफ्तारी के लिए टीम लगी है। बहुत जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। पटना पुलिस के साथ एसटीएफ की टीम छापेमारी कर रही है। प्रिंस की गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस की एसआईटी भी जुटी हुई है। 2 आरोपित पुलिसकर्मियों को जेल भेज दिया गया है। एसआईटी ने उस गाड़ी को बरामद कर लिया है जिससे प्रिंस भागा था। प्रिंस पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित करने की कार्रवाई की जा रही है, ऐसा कहना है संजय कुमार का, एसपी लॉ एंड ऑर्डर का।
पुलिस ने 6 सितंबर को गोला रोड से वह ब्रेजा कार बरामद कर लिया है जिससे प्रिंस फरार हुआ था। सोनू पटेल और राहुल ने इसी कार से प्रिंस को पटना से बाहर पहुंचाया था। कार रूपसपुर के रहने वाले कृष्णकांत सिंह की है जो मौजूदा समय में दिल्ली में है। पुलिस ने जब कृष्णकांत से बात की तो पता चला गोला रोड में किराए पर फ्लैट लेकर रहने वाले राहुल राय ने पिता का इलाज कराने के लिए 29 अगस्त को उनसे गाड़ी मांगी थी। अब राहुल का मोबाइल नंबर बंद है। आशंका है कि प्रिंस को भगाने में सुबोध सिंह का हाथ हो सकता है। सुबोध ने किसी बड़ी घटना की प्लानिंग करके ही प्रिंस को भगाया है। ऐसे में पुलिस के लिए प्रिंस को दबोचना चुनौती है। पुलिस अब प्रिंस, राहुल और सोनू की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पटना से लेकर वैशाली, आरा और यूपी बॉर्डर तक उसकी तलाश जारी है। सुबोध सिंह बंगाल के बैरकपुर जेल में बंद है। प्रिंस को उसका दाहिना हाथ बताया जाता है। आशंका यही है कि सुबोध ने ही प्रिंस को भगाने का प्लान बनाया है। सूत्र बताते हैं कि सुबोध से पूछताछ के लिए पुलिस की एक टीम बंगाल की बैरकपुर जेल में ही गई है। पीएमसीएच से फरार प्रिंस कुमार का अब तक कोई ठोस सुराग पटना पुलिस के हाथ नहीं लगा है। पटना पुलिस ने उस पर 2 लाख के इनाम की घोषणा करने के लिए मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा है। 1-2 दिनों में इनाम की घोषणा भी हो सकती है। हालांकि पुलिस का दावा है कि प्रिंस को गिरफ्तार करने के लिए टीम लगी हुई है। एसटीएफ को भी लगाया गया है, पर 100 घंटे के बाद भी प्रिंस तक पुलिस नहीं पहुंच सकी है। इधर जेल प्रशासन ने बड़ा फैसला ले लिया है। अब कैदियों को बेऊर जेल से रूटीन चेकअप के लिए पीएमसीएच नहीं भेजा जाएगा। उन्हीं कैदियों को पीएमसीएच या अन्य सरकारी अस्पताल भेजा जाएगा जो गंभीर रूप से बीमार होंगे। सुबोध और उसके राइट हैंड प्रिंस का देश के 7 राज्यों में नेटवर्क है। यह गैंग अब तक मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, यूपी, चेन्नई, ओडिशा में वारदातों को अंजाम दे चुका है। इन राज्यों में सुबोध के नाम से कई केस दर्ज हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश पुलिस ने बिहार के कई जिलों में इस गैंग को पकड़ने के लिए छापेमारी की थी। सुबोध ने देश में सोना लूट की कई बड़ी घटना को अंजाम दिया है। प्रिंस ने हर बार उसका साथ दिया है। दोनों की आपस में ऐसी सेटिंग है कि प्रिंस बाहर होता है तो भी सुबोध बड़ी घटना को जेल से ही अंजाम दे देता है। सुबोध गैंग की 5 बड़ी गोल्ड लूट आपको बताते हैं। 23 दिसंबर 2017 आसनसोल में 56 किलो सोना। 23 नवंबर 2019 हाजीपुर में 55 किलो सोना। 29 अगस्त 2022 उदयपुर में 24 किलो सोना। 9 नवंबर 2023 देहरादून में 18 किलो सोना। 26 नवंबर 2022 कटनी में 16 किलो सोना लूट। करीब 1 महीने पहले पूर्णिया के खजांची थाना क्षेत्र के डाक बंगला चौक स्थित तनिष्क शोरूम में करीब 2 करोड़ की लूट हुई थी। इस घटना में भी सुबोध का हाथ था। उसने अपने 7 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। तनिष्क शोरूम के स्टाफ विवेक कुमार के मुताबिक पहले 3 बदमाश कस्टमर बनकर शोरूम में दाखिल हुए। गहने खरीदने के बहाने उन्होंने स्टाफ को अपनी बातों में उलझाया। इसके बाद अन्य बदमाश अंदर घुसे। सभी के पास पिस्टल थी। शोरगुल करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए उन्होंने सभी स्टाफ को गन पॉइंट पर ले लिया और फिर लूटपाट कर बाइक से भाग निकले। सभी 20 से 25 मिनट शोरूम के अंदर रहे और करीब 4 करोड़ रुपए के गहने लूट लिए। हालांकि तनिष्क लूटकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पूर्णिया के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा खुलासा किया और 5 अपराधियों को पकड़ा गया है। 1.5 साल पहले सुबोध और प्रिंस की गैंग ने राजस्थान के उदयपुर में मनपुरम गोल्ड लूट फाइनेंस के ऑफिस में डकैती डाली थी। यहां से 24 किलो गोल्ड लूटा गया था। इससे पहले मध्य प्रदेश के कटनी में मनपुरम गोल्ड फाइनेंस के ऑफिस से 6 अपराधी 16 किलो गोल्ड ले उड़े थे। इन वारदातों में भी इसी गैंग का नाम सामने आया था और इसका मास्टरमाइंड भी 8वीं पास सुबोध ही है। इस सिलसिले में दोनों राज्यों की पुलिस ने बिहार में छापेमारी की थी। सुबोध कम पढ़ा लिखा है लेकिन प्रिंस उसके साथ घटना की पूरी प्लानिंग करता है। सुबोध का गैंग ज्यादातर मनपुरम गोल्ड लोन कंपनी को ही टारगेट करता है। घटना को लेकर प्रिंस सुबोध के साथ प्लान बनाकर ब्लूप्रिंट तैयार कर लेता है और फिर घटना को अंजाम देता है। गैंग के सदस्य जिस शहर में घटना करते हैं वहां किसी होटल में नहीं ठहरते हैं। जिस शहर की मनपुरम गोल्ड लोन ब्रांच में लूट करनी होती है वहां इस गैंग का एक सदस्य पहले नाम बदलकर रूम लेता है। यह शख्स खुद को स्टूडेंट बताता है और फर्जी आधार दिखाकर कमरा ले लेता है। इसके बाद वो लूट करने के लिए ब्रांच की 7-8 दिन रेकी करता है।
पूरा प्लान बनाने के बाद वो गिरोह के बाकी सदस्यों को बुलाता है। पुलिस सूत्रों की माने तो यह गैंग लूट का सोना नेपाल और पश्चिम बंगाल में खपाती है। यहां गोल्ड को गलाने के बाद उसे बेच दिया जाता है। बताया जाता है कि देश में अब तक जितनी भी गोल्ड की लूट हुई है उसका सोना इसी गैंग ने लूटा है। सुबोध की गैंग ने पटना के आशियाना रोड स्थित रत्नालय ज्वेलर्स से 2019 में 1 करोड़ से अधिक की लूट की थी। पुलिस ने इस केस में सुबोध को गिरफ्तार किया, लेकिन लूट का 50% गोल्ड भी बरामद नहीं हुआ। गैंग ने इसे नेपाल और कोलकाता में खपा दिया था और तनिष्क मामले में भी पुलिस को सोना नहीं मिला है अभी तक। सोना लूट को अंजाम देने वाली गैंग का मास्टरमाइंड सुबोध सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद था। हाल ही में उसे पटना से बंगाल के जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। सुबोध बंगाल जेल में था और प्रिंस पटना के बेऊर जेल में बंद था। दोनों ही जेल से गैंग को ऑपरेट करते थे। सुबोध तो जेल से गैंग चलाने का मास्टर बताया जाता है, इसी वजह से उसकी शिफ्टिंग की गई। वह जेल के अंदर बैठे बैठे ही देश भर में सोना लूट का नेटवर्क चलाता है। प्रिंस के भागने की पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं। 1 अप्रैल से 4 सितंबर के बीच 3 बार पीएमसीएच आया प्रिंस। 28 अगस्त को उसने बेऊर जेल के अधिकारियों से सीने में दर्द की शिकायत की। प्रिंस के साथ कुल 6 कैदियों को 2 सितंबर को इलाज के लिए पीएमसीएच लाया गया। 4 सितंबर को 5 कैदियों को वापस से बेऊर जेल भेज दिया गया। प्रिंस ने पुलिस को सेट किया, पीएमसीएच में उनके साथ पार्टी की और उन्हें घर में बंद कर भाग गया। 8 पुलिस वाले सभी कैदियों को इलाज के लिए लाए थे। लापरवाही के चलते 6 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। 2 की गिरफ्तारी हुई है। प्रिंस को पुलिस कस्टडी से भगाने के लिए गैंग के 2 गुर्गों ने मदद की थी। एक ब्रेजा कार का इस्तेमाल हुआ जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो अब देखना होगा कि प्रिंस की गिरफ्तारी कब तक होती है, क्योंकि जिस तरीके से प्रिंस भागा है पुलिस को सेट करके, और इसमें कई डॉक्टरों की भी मिलीभगत बताई जा रही है, तो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती इसीलिए है क्योंकि जब जब प्रिंस भागा है उसके बाद देश में कहीं ना कहीं बड़ा सोना लूट हुआ है, बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। तो अब पुलिस को यह भी डर है कि कहीं कोई बड़ी लूट ना हो जाए, और प्रिंस को पकड़ना यह अलग चुनौती है जिसके लिए एसटीएफ और पुलिस की टीम साथ मिलकर काम कर रही है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। पटना से रोहित की रिपोर्ट। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।